मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। कितने वाई गुणसूत्र हैप्लो ग्रुप्स हैं जाटों में, प्रस्तुत है इस विषय क्रम का 8वां वीडियो। कौन हैं एच हैप्लो ग्रुप वाले जाट? 1% से भी कम पाकिस्तानी मूला जाट पुरुषों के वाई गुणसूत्र डीएनए में पाए गए एच हैप्लो ग्रुप के सबक्लेड H1A के अंतर्गत HM69 के आरंभिक पुरुषों की उत्पत्ति का संभावित समय कुछ आनुवांशिक वैज्ञानिकों द्वारा लगभग 48,500 वर्ष पहले दक्षिण एशिया को माना गया तथा कुछ ने लगभग 31,000 वर्ष पहले पश्चिमी एशिया को घोषित किया। बहरहाल पश्चिमी या दक्षिणी एशिया में जहाँ कहीं से भी एच हैप्लो ग्रुप वाले मानवों ने स्थानांतरण किया, उससे जलवायु परिवर्तन के कारण हजारों वर्षों में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होते जाने से पहले H1, H2, H3 सबक्लेड बने और फिर ये भी अनेक सबक्लेड्स में विकसित होते गए। वर्तमान में H1 हैप्लो ग्रुप की उच्चतम आवृत्ति दक्षिण एशियाई लोगों में, विशेषकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत की कई एक जातियों जनजातियों के अलावा रोमा लोगों में भी पाई गई है। वस्तुतः यूरोप में फैले रोमा लोगों में बहुसंख्यक जाट हैं जो 326 से 323 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के सीमांत प्रदेशों पर हुए सिकंदर के आक्रमणों से आक्रांत होकर उत्तर दिशा में पलायन करके पूर्वी यूरोपीय देश रोमानिया पहुंच गए थे। जब वे रोटी रोजी की तलाश में यूरोप के दूसरे देशों में गए, तब उन देशों के लोगों ने उन्हें रोमा कहा। इस प्रकार भारतीय जाट और उनके संरक्षण में गई अन्य जातियां रोमा कहलाने लगीं। https:/en.m.wikipedia पर प्रकाशित एच हैप्लो ग्रुप से संबंधित विषय सामग्री के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ईसा सन की दूसरी सहस्राब्दी के आरंभिक दौर में भारतीयों के माध्यम से एच हैप्लो ग्रुप के सबक्लेड्स मध्य पूर्व अथवा भूमध्य सागर के पश्चिमी किनारे के देशों और मध्य एशिया एवं काकेशस क्षेत्र से होते हुए यूरोपीय देशों में पहुँचे। इसी प्रकार भारतीयों का प्रसार जब नेपाल और उसके पार तिब्बत में हुआ, तब वहाँ एच हैप्लो ग्रुप के सबक्लेड्स पहुँच गए। BMC इवोल्यूशनरी बायोलॉजी 9/154 में जुलाई 2009 में प्रकाशित S फार्नरियो, M पाला, B बटागलिया, R मरंटा, A एचिल्ली, G मोदियानो आदि आनुवांशिक वैज्ञानिकों ने संयुक्त अनुसंधान पत्र माइटोकॉन्ड्रियल एंड वाई क्रोमोसोम डाइवर्सिटी ऑफ द थारूस नेपाल, ए रिजर्वियर ऑफ जेनेटिक वेरिएशन में स्थापित किया कि एच हैप्लो ग्रुप M69 is in approximately 12% of a sample of males from the general population of Kathmandu and 6% of a sample of Nevars, 25.7% from a village in Morang district, 15.8% from a village in Chitwan district and 39.0% Tharus caste in Nepal। अर्थात एच हैप्लो ग्रुप M69 काठमांडू की सामान्य आबादी के पुरुषों से लिए गए वाई गुणसूत्र के नमूनों में लगभग 12%, नेवारों के नमूनों का 6%, मोरंग जिले के एक गांव में 25.7%, चितवन जिले के एक गांव में 15.8% और नेपाल के थारूस जाति के लोगों में 39% है। जिन भारतीयों का स्थानांतरण पूर्वी एशियाई देशों की ओर हुआ, उन्होंने एच हैप्लो ग्रुप के सबक्लेड बांग्लादेश से कंबोडिया तक फैला दिए। जब जून 2016 के नेचर जेनेटिक्स
48 6 पत्रिका के पृष्ठ 593 से 599 तक प्रकाशित जी पोजनिक, जू डेविड, यली मेंडगे, एल फर्नांडो विलियम्स, एफ थॉमस, मसिया, एंडी साइरस विल्सन, ए मेलिसा, अयूब, कासिम, मैककार्गी, ए सेन, नारचनिया, अपुरिया, काशिन, सेवा, चेन और यन आदि आनुवांशिक वैज्ञानिकों ने संयुक्त अनुसंधान पत्र पंक्चुएटेड ब्रस्ट इन ह्यूमन मेल डेमोग्राफी इनफेर्ड फ्रॉम 1244 वर्ल्ड वाइड वाई क्रोमोसोम्स सीक्वेंसेस में व्यक्त किया कि हैप्लोग्रुप HM69 हैज़ बीन फाउंड 35.71% in Bangladesh, 5.9% Thais from Thailand, 1.7% Burmars from Myanmar, 1.7% Bini Thaun from Vietnam, 18 individual from Cambodia and Laos, 16.5% Khmer people of Cambodia, अर्थात 35.71% बांग्लादेश में, 5.9% थाईलैंड के थाइयों में, 1.7% म्यांमार के बर्मर्स में, 1.7% वियतनाम के थुअन लोगों में, कंबोडिया और लाओस के 18 व्यक्तियों के अलावा 16.5% कंबोडिया के खमेर लोगों में एच हैप्लोग्रुप का सबक्लेड HM69 पाया गया है। नवंबर 2000 के नेचर जेनेटिक्स 26/3 के पृष्ठ 558 से 561 तक प्रकाशित PA अंडरहिल और उनके 5 सहयोगी आनुवांशिक वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि HM69 हैप्लोग्रुप हैज फाउंड in approximately 8% of a sample of Brusco, 20.5% of Kailash, 4.2% of Pashtun, 0.98% of Jats and 6.3% in other Pakistanis। अर्थात HM69 हैप्लोग्रुप पाकिस्तान में पुरुषों के नमूनों में 8%, कैलाश लोगों का 20.5%, पश्तूनों का 4.2%, मूला जाटों का 0.98% एवं अन्य पाकिस्तानियों में 6.3% पाया गया है। जनवरी 2009 के जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक 54(1) के पृष्ठ 47 से 55 तक प्रकाशित द इंडियन ओरिजिन ऑफ पैटर्नल हैप्लोग्रुप H1A1 सबस्टेंशियल द ऑटोथोमस ओरिजिन ऑफ ब्राह्मिन्स एंड द कास्ट सिस्टम नामक अनुसंधान लेख में भारतीय आनुवांशिक वैज्ञानिकों ने लिखा कि अकॉर्डिंग टू ए स्टडी H हैप्लोग्रुप्स सबक्लेड्स आर फाउंड 24.5% in both caste and tribal population of North India, most frequently found 20.7% among Rajputs, 44.4% among Chamars, 16.13% among UP Brahmins, 10.53% among Himachal Brahmins, 10.2% in JK Kashmiri Gurjars, 9.8% in Kashmiri Pandits, 18.3% among New Delhi Hindus, 14.81% among Bihari Paswan, 33.3% among Marathas, 13.8% among Gujarati, 26% among Dwivedi Bohra and 27.27% among Bhils।
अर्थात एक अध्ययन के अनुसार उत्तरी भारत की जातियों और जनजातियों में 24.5% एच हैप्लोग्रुप के सबक्लेड्स पाए गए हैं। 20.7% राजपूतों में, 44.4% चमारों में, 16.13% उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में, 10.53% हिमाचल प्रदेश के ब्राह्मणों में, 10.2% कश्मीरी गुजरों में, 9.8% कश्मीरी पंडितों में, 18.3% नई दिल्ली के हिंदुओं में, 33.3% मराठों में, 14.81% बिहारी पासवानों में, 13.8% गुजरातियों में, 26% द्विवेदी बोहरा जाति में तथा 27.27% भील जनजाति में एच हैप्लोग्रुप के सबक्लेड्स बहुत अधिक सांद्रता के साथ पाए गए हैं। इसी सांद्रता से आनुवांशिक वैज्ञानिकों को प्रतीत होता है कि एच हैप्लोग्रुप से युक्त मानव पूरा पाषाण काल से भारतीय उपमहाद्वीप के निवासी हैं। जिन भी भारतीय और पाकिस्तानी जातियों में एच हैप्लोग्रुप अथवा उसके सबक्लेड्स प्राप्त हुए हैं, वे चाहे ऊंची हों या नीची, आर्य हों या द्रविड़, हिंदू हों या मुस्लिम या कोई भी हों, वे सभी भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक अथवा मूल निवासियों के वंशज हैं। इस प्रकार पाकिस्तान के निवासी 1% से भी कम मूला जाट भारत के पुरापाषाण कालीन मानवों के वंशज हैं, अर्थात वे अन्य जाटों की भांति आर्य नहीं हैं। जब इस देश में आर्य जाटों का अखंड संप्रभुतापूर्ण राज्य शासन था, तब उन्होंने अपने आप को जाट घोषित करके जाट समुदाय में सम्मिलित की होगी। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो अब सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।